ये एक भूतिया हवेली की कहानी है। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चीखों वाली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात के वक्त बच्चों के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती थीं। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में एक बूढ़ी औरत की आत्मा रहती है जो बच्चों को अपने पास बुलाती है। एक दिन गांव के 3 दोस्तों आकाश, मेघा और नील ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। लोग उन्हें समझाते रहे, लेकिन तीनों ने हिम्मत दिखाते हुए रात के अंधेरे में हवेली में कदम रखा। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। जैसे ही आकाश ने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर अजीब सा सन्नाटा था। दीवारें टूट चुकी थीं और कोनों में मकड़ियां जाले बुन रही थीं। तभी अचानक उन्होंने एक छोटे बच्चे की हंसी सुनी। यहाँ कोई बच्चा कैसे हो सकता है? मेघा ने डरते हुए कहा। नील ने कहा, शायद हमें यह भ्रम हो रहा है, चलो अंदर देखते हैं। जैसे ही वे अंदर के बड़े हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक पुराने झूले पर बैठी थी। उसके लंबे सफेद बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने गुस्से भरी आवाज में पूछा। आकाश ने डरते हुए कहा, हम जानना चाहते हैं कि इस हवेली में क्या होता है और ये बच्चों की आवाजें क्यों आती हैं। बूढ़ी औरत ने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। ये हवेली अब तुम्हारी भी कब्रगाह बनेगी। मैं उन बच्चों की आत्माओं को यहाँ बुलाती हूँ जो मुझसे अलग हो गए थे। अब तुम भी यहीं रहोगे। इतना कहते ही हवेली के हर कोने से बच्चों की परछाइयां दिखने लगीं। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके चेहरे डरावने थे। वे चारों तरफ से तीनों दोस्तों को घेरने लगे। तीनों ने डरते डरते भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हर कोने से बच्चों की चीखें और हंसी सुनाई देने लगीं। बूढ़ी औरत हवा में उड़ती हुई उनके पास आई और बोली, अब तुम्हें मेरी दुनिया में रहना होगा। मेघा ने दीवार पर एक अजीब सा प्रतीक देखा। उसने महसूस किया कि यह कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। उसने पास पड़ी एक लकड़ी से उस प्रतीक को खुरचना शुरू किया। जैसे ही प्रतीक टूटा, एक तेज रोशनी हवेली में फैल गई। बूढ़ी औरत और बच्चों की चीखें अचानक थम गईं। हवेली कांपने लगी और सब कुछ धूल में बदलने लगा। तीनों दोस्त बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो वे हवेली के बाहर थे। गांव वालों ने उन्हें घेर रखा था। तुम बच कैसे गए? किसी ने पूछा। आकाश ने कहा, हमने शायद उसकी आत्मा को आजाद कर दिया। लेकिन गांव वालों ने चुपचाप हवेली की तरफ देखा। वहां अब भी एक बूढ़ी औरत का चेहरा एक खिड़की से झांकता नजर आ रहा था। क्या वह सच में गई थी या यह सब सिर्फ एक शुरुआत थी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कोड कैनवास को सब्सक्राइब करना न भूलें। और बताइए कि अगली कहानी किस बारे में होनी चाहिए। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में।